हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास की जो बैच चल रही है हमारी दिसंबर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, इसमें हम लोग आज नेक्स्ट क्लास देखने वाली है। आज का टॉपिक हमारा होगा संचार, संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो जैसे कि शब्दों का प्रयोग हो गया, इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, चैनल या माध्यम क्या होता है, फिर इसमें प्रथम चरण पे कौन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर इसमें डिकोडिंग क्या होती है, इसमें फिर फीडबैक शब्द या प्रतिपुष्टि का क्या अर्थ होता है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं, नेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्थ, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे चरण, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्य। फिर ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में इतने टॉपिक ही हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग संचार के प्रकार देखेंगे, संचार के प्रकार, और ये चीज़ें हम लोग देखेंगे आज पार्ट 1 में, ये देखेंगे हम लोग सेकेंड क्लास में। ठीक है, दूसरी जो इसके बाद क्लास होगी उसमें, क्योंकि ये जो टॉपिक है संचार के प्रकार ये काफ़ी बड़ा है। जैसे कि इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ग्रेप वाइन संचार, ठीक है, अधोगामी संचार, केंद्रीयकृत संचार। इस तरीके से संचार के कई प्रकार हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे शाब्दिक, अशाब्दिक, अनेक तरीके के यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है तो उसको हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों एक ही क्लास से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इस क्लास को भी और इसके बाद जो दूसरी इसकी क्लास होगी उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संचार, संप्रेषण या कम्युनिकेशन। संचार और संप्रेषण शब्द सेम है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ यह होता है बातचीत करना। ठीक है, जो नॉर्मल अगर हम शब्दों में बात करें तो कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है, बातचीत करना। ठीक है, बातचीत करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहलाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और किसके माध्यम से, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं, कभी शब्द का प्रयोग करके, कभी संकेतों का प्रयोग करके, इन्हीं को कूटबद्ध तरीके से अपने हिसाब से एक अलग सा संकेत बना करके, कोई स्पेशल शब्द बना करके हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत करना। जैसे अभी हम और आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये अभी हमारी और आपकी ये वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। इधर से जो चीज़ें हमें सही लग रहा है हम आपको बता रहे हैं, आप इन मेरी बातों को समझ रहे हैं, उस जो बातों को आपने समझा है उसका एक शब्द का अर्थ निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब आप डिकोडिंग का काम कर रहे हैं। तो यह प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी, संचार की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, फिर जब आपको वीडियो कोई देखते हैं, आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसमें कमेंट करते हैं। कभी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई शब्द नहीं समझ में आता है, या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करते हैं। तो आपका ये कमेंट करना ही क्या होता है, फीडबैक देना होता है। फिर जैसा आपने फीडबैक दिया, हमने देखा कि नहीं स्टूडेंट को ये ज़रूरत है, ये टॉपिक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, या ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उस चीज़ को समझ करके हम फिर से आपको रिप्लाई देते हैं। तो याद रखिएगा, इसी तरीके संचार की जो प्रक्रिया है वो चलती ही रहती है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार पहले इसका अर्थ क्या है। नॉर्मली कहा जाए, कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ होता है, संचार का शब्द होता है बातचीत करना। कम्युनिकेशन शब्द इंग्लिश भाषा का संचार जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, यह शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संचार शब्द कौन सी भाषा का है, हिंदी। फिर इसके बाद एक शब्द आया कम्युनिकेशन, यह कौन सा शब्द है, अंग्रेजी। ठीक है, अब यहीं पे नहीं है, याद रखिएगा, यही एक शब्द आएगा कम्युनिस्ट, ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो ये कम्युनिकेशन है
यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। आपको कम्युनिस शब्द भी मिलेगा, कहीं पे आपको कम्युनिकेयर शब्द मिलेगा, और ये भी कैसा है, लैटिन भाषा का ही शब्द है। ठीक है, ये सारे शब्द कैसे हैं, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या फिर एक समान। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कम्युनिस्ट शब्द भी याद रखिएगा, कम्युनिकेयर शब्द भी याद रखिएगा। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, कॉमन या फिर एक समान। हिंदी में क्या कहा जाएगा, संचार। इंग्लिश में क्या है, कम्युनिकेशन। लैटिन भाषा में क्या है, कम्युनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि एक समान, कैसे एक समान, हम यहाँ पे संचार की बात कर रहे हैं, हम अपनी जो बात कह रहे हैं आपको वो वाली बात उसी मतलब उसी तरीके से समझ में आए जिस तरीके से हम कहना चाहते हैं। जैसे कि हम आपको कुछ भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो बार बार पूछते हैं, समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इस तरीके से पूछते हैं, आपको रिप्लाई भी देते रहते हैं, कोई क्वेरीज होती है उसका आंसर भी देते हैं। तो हम यह चाहते हैं कि जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वो उसी तरीके से समझे जिस तरीके से हम अपनी बातों को आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप उसी तरीके से बातों को समझ भी लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हमारा सफल हो जाता है। नहीं समझ में आता है तो उसमें फिर से और फेरबदल करना पड़ता है या अपनी बातों को और समझाना पड़ता है। कम्युनिकेशन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, इस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, बातों का, विचारों का आदान प्रदान करें कि सामने वाले को हमारी बात आसानी से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये था कम्युनिकेशन का अर्थ हिंदी और इंग्लिश में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कुछ चरण। चरण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बनने वाला जो प्रश्न है याद रखिएगा हमेशा आता है और आगे भी आएगा। अब हम लोग देखेंगे चरण, सोपान या फिर स्टेप्स। अब एक के बाद एक किस तरीके से हम अपनी बातों को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला शब्द आएगा संदेश वाहक। संदेश वाहक, इसे ही हिंदी में हम लोग एक शब्द और भी कहेंगे जैसे इंग्लिश में, जैसे कि सेंडर, या हम इसे सोर्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम संप्रेषण या संचार की प्रक्रिया की चरण की बात करेंगे तो इसमें पहला शब्द आता है संदेश वाहक या फिर सेंडर या फिर सोर्स। जैसे आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, पहली मैसेज आपने अपनी तरफ से किसी को किया तो आप क्या कहलाएंगे, सेंडर कहलाएंगे, सोर्स कहलाएंगे, संदेश वाहक कहलाएंगे। तो यही है संदेश वाहक। जब हम संचार करना चाहते हैं, किसी से बातचीत करना चाहते हैं, तो जो भी पहला व्यक्ति पहल करता है, अपनी बातों को किसी को भेजता है, सेंड करता है या किसी तरीके से अपनी बातों को दूसरे के सामने रखता है, तो वो क्या कहलाएगा, सेंडर या सोर्स या फिर संदेश वाहक कहलाता है। दूसरा शब्द देखिएगा, इसके बाद फिर आता है संदेश। जरा सा यहाँ पे लिख देते, संदेश वाहक क्या है, विचारों को भेजने वाला, विचारों को भेजने वाला। आगे व्यक्ति भी लिख देते हैं, भेजने वाला व्यक्ति जो कि शुरुआत कर रहा है एक संचार की। दूसरा शब्द लिखा है आपके सामने संदेश, या फिर हम इसे कहेंगे मैसेज। अब जो यहाँ पे संदेश वाहक है, जो विचारों को व्यक्त करने वाला व्यक्ति है, तो उसके जो विचार है ना, वही क्या कहलाएंगे, मैसेज कहलाएंगे। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, सबसे पहले आपने मैसेज भेजा तो आप संदेश वाहक हो गए, सेंडर हो गए। आपने जिस बातों को टाइप करके व्हाट्सएप पे भेजा है व्हाट्सएप के द्वारा, तो वो क्या हो गया, वो जो मैसेज है ना,
जो बात आप कह रहे हैं, जो लिखे हुए शब्द हैं, वही क्या कहलाएंगे, संदेश या फिर मैसेज। जैसे जनरली कहते भी है मैसेज आ गया है, मैसेज चला गया है, मैसेज रिसीव हो गया है, वही चीज़ है कि हम जो बात अपनी कहनी चाहते थे, हम अपनी जो भावनाएं व्यक्त करना चाहते थे, जो विचार हम किसी को बताना चाहते थे, वही शब्द क्या कहलाते हैं, मैसेज। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरा चरण आएगा संकेतीकरण। संकेतीकरण जिसे हम लोग कहेंगे इनकोडिंग। इनकोडिंग। अब संकेतीकरण समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर लीजिए। संदेश का मतलब ये होता है कि विचार। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ये विचार हैं उसको हम उसी तरीके से नहीं भेजेंगे जिस तरीके से शब्द होते हैं। जैसे कि नॉर्मल शब्द है व्हाट आर यू डूइंग, ये है एक पूरा सेंटेंस। तो अगर हम अपनी बातों को, अपने विचारों को व्हाट आर यू डूइंग इसी तरीके से अगर किसी को लिख करके भेजते हैं, तो यह कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ को पढ़ेगा, इस विचार को देखेगा, पढ़ेगा, तो वो समझ जाएगा कि क्या लिखा है, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन जब हम संचार प्रक्रिया में अपने विचारों को, अपनी बातों को किसी के पास भेजते हैं या बताते हैं या पूछते हैं, तो हम सेम उसी तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करते जो रियल शब्द है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका संकेतीकरण करते हैं, कूट करते हैं इसका। इसके लिए हम एक विशेष सिंबल, प्रतीक, शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि बस दो ही व्यक्ति जानते हैं, जो कि एक संदेशवाहक है, मैसेज भेजने वाला, और एक दूसरा है जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, संकेतीकरण क्या है, ये जो विचार है ना, इन्हीं विचारों को कूट भाषा में लिखना। कूट भाषा में लिखना। जैसे कि आप जानते होंगे जो भारत के रॉ एजेंट हैं या कोई भी खुफिया एजेंसी है जो काम करती है देश की सुरक्षा के लिए, तो वो लोग जब आपस में बात करते हैं ना, तो वो पहले से कोई ना कोई कोड वर्ड डिसाइड किए होते हैं जो बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता होता है। तो यही तरीका क्या होता है, अपनी बातों को कोड वर्ड में या कूट भाषा में रूपांतरित करना, बदलना, यही कहलाती है संकेतीकरण या फिर कूट भाषा में बदलना। ठीक है, इसे हम लोग इनकोडिंग कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शब्द आएगा माध्यम। फोर्थ इसका स्टेप होगा या चौथा सोपान है माध्यम। माध्यम को ही हम लोग इंग्लिश में चैनल भी कहते हैं, चैनल भी कहते हैं, या फिर हम इसे एक मीडियम शब्द भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसे मीडियम शब्द भी कहते हैं, इंग्लिश का मीडियम। ठीक है, माध्यम का मतलब मीडियम, और इसे चैनल भी कहते हैं। मीडियम का ये अर्थ है कि जो हमने अभी संकेतीकरण किया हुआ था, अपने शब्दों का एक कोड वर्ड में बदला हुआ था, उसको भेजने के लिए या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बीच का साधन। ठीक है, अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बीच के साधन का प्रयोग। विचार या फिर मैसेज जो कि कूटबद्ध कर दिए गए हैं, उनका इनकोडिंग कर दिया गया है। विचार, मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन। ठीक है, अब उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मोबाइल, पत्र, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि। इसी तरीके से बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, तो ये कुछ साधन है, कुछ माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो आएगा 5th स्टेप में, उसे हम लोग कहेंगे प्रापक, या फिर एक शब्द और बता दें आपको, संदेश प्राप्तकर्ता। इसे ही हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रिसीवर या फिर डिकोडर, क्योंकि अभी हमने इनकोडिंग की हुई थी कुछ संकेतों की, वह संकेत को, इनकोड को डिकोड करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाएगा, डिकोडर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रापक, संदेश या प्राप्तकर्ता कौन होता है। जो अभी हमने मैसेज को या फिर विचारों को संकेतों द्वारा, संकेतीकरण द्वारा इनकोडिंग किया था, फिर चैनल के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक भेजा था। तो जो इस मैसेज को प्राप्त करने वाला दूसरा पक्ष है, वह ही प्राप्तकर्ता कहलाता है। ठीक है, वह ही क्या कहलाएगा, प्राप्तकर्ता। तो याद रखिएगा कि संदेश प्राप्तकर्ता या प्रापक या रिसीवर या डिकोडर क्या होता है कि जिन मैसेज को, जिन बातों को भेजने वाले ने, संदेश भेजने वाले ने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इनकोड किया हुआ था, कुछ एक कोड वर्ड बना करके भेजा हुआ था, तो उसी मैसेज को जब सामने वाला पक्ष प्राप्त करता है तो वही सामने वाला पक्ष क्या कहलाता है, प्रापक, संदेश प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिकोडिंग क्या है। एक शब्द आपसे पूछा जाता है डिकोडिंग। डिकोडिंग नेक्स्ट चरण यही है। डिकोडिंग क्या है, आपको याद है अभी हमने शुरू में बताया था, जो मैसेज भेजने वाला व्यक्ति है वो सभी अपने विचारों, भावनाओं को एक संकेतों के माध्यम से, एक अपनी भाषा में उसे कोड वर्ड में बना करके किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है। तो उस मैसेज को प्राप्त करने वाला व्यक्ति रिसीवर कहलाता है। तो जब वो व्यक्ति उस मैसेज को ओपन करेगा, उस मैसेज को पढ़ने का प्रयास करेगा, सामने वाले व्यक्ति के विचार को पढ़ने समझने का प्रयास करेगा, तो उस मैसेज की डिकोडिंग करेगा। मतलब जिस सामने वाले व्यक्ति ने अपने विचारों को जिस संकेत में भेजा है, वह प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसी संकेतों का सही अर्थ निकालेगा। यही प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी अर्थविहीन शब्द को, किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थ देना डिकोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग कहलाती है। ठीक है, और ये कौन करेगा डिकोडिंग? रिसीवर ही, प्राप्तकर्ता ही, प्रापक ही डिकोडिंग का कार्य करता है। अब इसके बाद देखेंगे आज का ये आखिरी चरण है। ये सारे चरण आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे बनने वाला जो एग्ज़ाम है, सॉरी, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्ज़ाम में आता है। लास्ट आज का चरण है पृष्ठपोषण, प्रतिपुष्टि। इसे ही हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फीडबैक। पृष्ठपोषण, प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक। ध्यान दीजिएगा, जो भी कोड वर्ड में मैसेज प्राप्त हुआ था रिसीवर को, उसने उसकी डिकोडिंग की, मतलब कि उस शब्द का एक अर्थ निकाला, समझा। तो जितनी बातें उसे समझ में आई है, फिर उससे संबंधित जो भी जवाब या उत्तर है रिसीवर तक, सॉरी, सेंडर तक पहुंचाने वाली बात, जैसे कि जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है मैसेज, उसका अर्थ निकाला, समझा, तो उसके बदले में वो अपनी बातें फिर से कहना चाहता है सेंडर को। तो यही अपनी विचार फिर से वापस संदेशवाहक के पास भेजना ही पृष्ठपोषण कहलाता है या फिर फीडबैक।
जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जैसे हम आपकी अभी नेट बैच की क्लासेस ले रहे हैं, तो इसमें आपको हम एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार यहाँ पे पहले इसके चरण लिख लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं पहले कि पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि या फीडबैक क्या है, तो फिर इसको आपको हम लिखवा देंगे चरण, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पृष्ठपोषण, प्रतिपुष्टि या फीडबैक क्या है? प्राप्त किए गए मैसेज का अर्थ समझकर अपनी बात संदेश वाहक तक प्रत्युत्तर के रूप में पहुंचाना ही फीडबैक कहलाता है। ओके, फीडबैक कहलाता है। जो भी मैसेज हमारे पास आया था, हमने उसका क्या अर्थ समझा उस अर्थ को समझने के बाद हम अपना रिप्लाई क्या देना चाहते हैं। जैसे आप भी किसी को मैसेज करते हैं, सामने से जो रिप्लाई आता है तो आपके द्वारा भेजे गए मैसेज का वो अर्थ समझता है, तब उससे संबंधित कोई ना कोई एक रिप्लाई भेजता है। तो यही रिप्लाई भेजना ही क्या कहलाता है? फीडबैक। अब आइए एक अच्छे से उदाहरण के माध्यम से फिर से इस चरण को समझ लेते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में आपने देखा कई चरण है। पहले नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, इस तरीके के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में रीअरेंज करने के लिए ही आता है। सबसे पहले है संदेश वाहक, ठीक है। पहला अगर हम बात किए चरण में, सोपान में, तो होगा संदेश वाहक, दूसरा है संदेश, तीसरा है संकेतीकरण, चौथा एक सेकंड देखिएगा, माध्यम, चौथा है माध्यम। फिर पांचवें नंबर पे आएगा प्राप्तकर्ता। फिर छठवें नंबर पे आएगा डिकोडिंग। फिर सातवें नंबर पे आएगा प्रतिपुष्टि, ठीक है। यही है चरण, यही है सोपान या कम्युनिकेशन के 7 चरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई भी हम टॉपिक लेते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो मेरे पास ज्ञान है वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी देना, तो जानकारी देने का कार्य कौन कर रहा है? हम। तो हम क्या हैं? संदेशवाहक, सेंडर। हम अपनी जानकारी, अपने विचार, अपने बातचीत का तरीका, अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की जो तरीके हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम, मेरी तरफ से मैं क्या हो गई? संदेशवाहक। अब फिर संदेश क्या है? जो हमने टॉपिक लिया है, शीर्षक लिया है, उस टॉपिक के बारे में जितनी भी जानकारी है, जैसे विशेषता बताना, प्रकार बताना, कब यह विकसित हुआ, कोई डेट बताना, किसी राइटर का नाम बताना या किसी वैज्ञानिक का नाम बताना, तो यही सब जो शब्द है ना, वही क्या होंगे? संदेश। फिर संकेतीकरण क्या है? जो हम अपनी बातें हैं वो हम अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कभी किसी चीज़ का ट्रिक बना दिया, कभी किसी चीज़ की डिटेल आपको दे दी, तो वो हम अपने माध्यम से, ये सब जो शब्द आपको दिखा है अभी इसके पहले लिखा हुआ, तो वो सब कोई किताबी भाषा नहीं है, वो सारा सारांश समझने के बाद मेरी खुद की वो भाषा है। तो सरल से सरल भाषा का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से हर बात समझ में आ जाए। तो वो उस भाषा को जो हमने प्रयोग किया, इन्हीं चीज़ को एक शब्दों के रूप में पिरोया ताकि आप उस शब्द को, उस संकेत को आप देखें तो उसका अर्थ समझ सकें। तो जो भी डिटेल है किसी भी टॉपिक का, वो क्या कहलाया? संकेतीकरण करना या इनकोडिंग। माध्यम क्या है? हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके, किसके द्वारा? तो ये ऑनलाइन क्लास के द्वारा, मोबाइल के द्वारा रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें वाईफाई का रोल है, रिकॉर्डिंग का रोल है, बोर्ड है, ये मार्कर है,
लाइट की व्यवस्था है, इसी के द्वारा ये माध्यम है। ऑनलाइन हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे थे, यही क्या है, माध्यम। अब आप क्या हैं, प्राप्तकर्ता। आप उस साइड बैठे हैं, हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, प्राप्तकर्ता। तो हमने जिस भाषा में हर चीज़ की परिभाषा लिखी थी, अर्थ लिखा था, तो आप भी उसका अर्थ समझ पा रहे हैं। जो हमने शब्द लिखा उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, या हम जो बोल रहे हैं आप उसको समझ पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। मेरे द्वारा कही गई बात को, शब्दों को, विचारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एक अर्थ निकाल रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद जब आप कमेंट में कोई रिप्लाई देते हैं, रिस्पांस देते हैं, मैसेज लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, या फिर बताते हैं कि ये टॉपिक अच्छा था या ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो आप बदले में उसमें क्या कर रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक। ठीक है, तो यही होता है चरण किसका, कम्युनिकेशन का, संचार का। जब भी हम दो लोग से बात करेंगे तो हर बार ये चरण होंगे ही होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो संचार प्रक्रिया है इसके कार्य क्या है, क्यों हम लोग संचार का कार्य करते हैं, संचार की ज़रूरत क्या है, इसीलिए हम देखते हैं इसके कुछ कार्य। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कम्युनिकेशन का कार्य क्या है। गृह प्रबंधन में अगर बात की जाए, होम मैनेजमेंट में बात की जाए, किसी भी तरीके से अपने परिवार को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, चलाना है, तो हमें ध्यान देना होगा संचार को अपने जीवन में लागू करना। देखिएगा, संचार क्या है, बातचीत करना। जब तक परिवार में रहने वाले व्यक्ति अपनी बातों को, भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त नहीं करेंगे तो परिवार सुखमय नहीं बीत सकता, या जीवन परिवार का सुखमय नहीं हो सकता। तो यहाँ देखेंगे संचार के कुछ कार्य हैं। पहला कार्य देखिएगा, निर्देशन करना। जब तक हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे पास जो भी ज्ञान है हम दूसरे को नहीं बता सकते, या परिवार का कोई सदस्य कुछ गलती कर रहा है तो हम उसे सुधार नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान देना है, ये जो संचार का एक कार्य है, निर्देशन देना। ठीक है, डायरेक्शन देना, गाइडेंस देना, जानकारी देना, सही रास्ता दिखाना, इसलिए भी हम संचार की प्रक्रिया फॉलो करते हैं। दूसरा कार्य है सूचना प्रदान करना। जो भी जानकार व्यक्ति है परिवार का, वो अपने सदस्यों को समय समय पे कोई भी नई जानकारी है तो वो प्रदान कर सकता है। छोटे बच्चों को शिक्षित कर सकता है, बड़े बुजुर्ग अपने जो भी जानकारी उनके पास है वो अपने छोटों को दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गृह प्रबंधन में इसलिए सूचना प्रदान करने का कार्य भी संचार के द्वारा ही संभव है। फिर देखिएगा, समन्वय स्थापित करना। जब परिवार के सदस्य मिलजुल करके काम करते हैं तो उनमें समन्वय भी स्थापित होता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा संचार के कार्य के अंतर्गत समन्वय स्थापित करना, अर्थात परिवार के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना। फिर देखिएगा, पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करना। जब परिवार के लोग मनमुटाव को हटा करके आपस में बातचीत करते हैं तो उस परिवार का जीवन भी सुखमय होता है। परिवार भी हर तरीके से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर तरीके से उन्नति भी करता है। फिर देखिए, बाह्य जगत से संपर्क की स्थापना। जब व्यक्ति में संचार के गुण आ जाएंगे, संचार को फॉलो करने लगेगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका जान जाएगा, तो वो बाहरी जगत से भी मिलजुल करके एक सामाजिक संबंध भी बहुत ही अच्छा स्थापित कर सकता है। फिर देखिए, शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन करना। जब भी हम गृह प्रबंधन में या किसी भी तरीके से अपने घर को संभालने के लिए, चलाने के लिए किसी भी तरीके से निर्णय लेना होगा, तो याद रखिएगा, जब आपस में सब लोग, परिवार के लोग बैठकर मिलजुल करके राय मशवरा करते हैं तो एक ना एक बहुत ही अच्छा, एक पॉजिटिव हल ज़रूर निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी संचार के कार्य की बात की जाएगी तो शीघ्र निर्णय ही इसके द्वारा ही संभव है। जब लोग आपस में संचार के लिए तैयार हों, अपनी बातों को किसी को कहने के लिए तैयार हो, अपनी बात दूसरे के सामने रखने के लिए तैयार हो, तो संचार का ये भी कार्य है कि शीघ्र निर्णय भी यह दिलाता है, और जो भी निर्णय है उसको तुरंत एक्टिवेट करने का भी कार्य करता है या क्रियान्वित करता है। ठीक है, तो यहीं तक था आज का वीडियो। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे कि जो ये संचार है इसके प्रकार क्या है, जैसे केंद्रीयकृत संचार, ग्रेप वाइन या अंगूरी लता संचार, सेंट्रलाइज संचार, और फिर इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, काइंस, शाब्दिक, अशाब्दिक, शारीरिक, हर तरीके के संचार, संकेतों द्वारा संचार है। इस तरीके के हम लोग यहाँ पे आगे चल करके मौखिक, लिखित सारे संचार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
तो यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आज भी आप लोग मन लगा करके पढ़े होंगे। आगे भी ऐसे लगातार पढ़ते रहिए। और होम साइंस का जो ये बैच चल रहा है नेट को टारगेट करते हुए, इसमें वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो कि होम साइंस में आपको कोई नहीं पढ़ाता है। और इसके बाद जब ये होम साइंस का ये टॉपिक जो स्पेशल कुछ जैसे सिलेबस का हिस्सा है वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आपको ये नॉर्मल जो टॉपिक है वो भी सब चलने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। आज भी बहुत ही अच्छा एक MCQ अपलोड किया गया है आप लोगों के लिए, एनालिसिस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप ऐसे ही पढ़ते चलिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।